न्यूज़ 19 और AKM 24 में गीतिका मैम आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्ते। काफ़ी स्मार्ट लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा गीतिका मैम, एक फीमेल होने के नाते हमारा जो भारत देश है, जब मोदी जी चुनाव जीत के आए तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने ये बताया कि जिस देश में महिलाएं मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं, वो देश भी काफ़ी सशक्त और मजबूत होगा। पहला सवाल, एक फीमेल होने के नाते इस 21वीं युग में महिलाएं पुरुषों के कितनी बराबर पहुंची? पुरुषों से बराबरी तो मुझे लगता नहीं है कि करनी चाहिए महिलाओं को। वो काफ़ी आगे हैं पुरुषों से हर मामले में। क्या मेरा तो यही मानना है जी कि उससे हमें अलग उठना चाहिए आगे, कि अभी पुरुषों से बराबरी नहीं करनी, हमें खुद की बेहतरी के लिए जो करना है वो करना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। मैम, आपका एजुकेशन वगैरह कहाँ हुआ? जी, मेरा हुआ है गुजरात, गांधीधाम जी। कच्छ में रहती थी मैं। ओके। और गुजरात मेरे दिल के सबसे करीब है, वहीं का एजुकेशन है, वहीं पली बड़ी हूँ मैं। अच्छा, जो जानकारी मुझे मिली है कि गाज़ियाबाद वसुंधरा में आपने कम्युनिटी से संबंधित बहुत सारी महिलाओं को लेकर एक काम स्टार्ट किया, ये मन में कब विचार आया आपके? 2 साल से मैं इस तरह के छोटे मोटे कामों से तो जुड़ी हुई थी और शुरू से ही मतलब मुझे था कि कुछ करना है। पहले NGO के बच्चों को भी मैंने डांस सिखाया है। अच्छा। और हमेशा मुझे महिलाओं को लेके लगता है ये कि महिलाएं ना अपने लिए टाइम नहीं निकालती हैं, फैमिली को देखेंगी, वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी खुद को रखती हैं हमेशा। तो बस एक विचार आया, उसके बाद हम कुछ फ्रेंड्स से मिलकर स्टार्ट किया। ये हमारी पूरी टीम है, इसमें मेरी कोर टीम भी है और एक साथ में मेरी और फाउंडर है इस कम्युनिटी की जो नोएडा में रहती है। ओके, तो 2 साल हो गया जी। इसमें जो भी प्रमोशनल सेल वगैरह आप लोग करते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट होंगे? इससे 80 से ऊपर महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। तो मतलब आप क्या सोच सकते हैं, जो बिजनेस वो हर तरीके का बिजनेस लेडीज़ करती हैं। होम मेकर्स हैं, क्रोशिया से इतने प्यारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, आर्ट से रिलेटेड लेडीज़ हैं, मतलब सारे सेल्फ मेड हैं, सेल्फ मेड जो घर पे बना सकते हैं वही बेचते हैं। जी जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ ऐसे ही है सब कुछ। लेकिन हाँ, कुछ गारमेंट से रिलेटेड भी करती हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड भी करती हैं, कुछ माइंडसेट कोच हैं, कुछ डिजिटल क्रिएटर्स हैं। मतलब मुझे लगता है कि लगभग सारे एरिया की लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और जो उनका जो प्रमोशन का जो क्षेत्र है वो भी गाज़ियाबाद ही है, गाज़ियाबाद से हट के भी है? नहीं, हम जो लेडीज़ भी हैं वो वैशाली हैं, इंदिरापुरम, इनफैक्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा की भी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं। ऑल ओवर हमने पूरा दिल्ली कवर किया हुआ है। अच्छा, एक बड़ा सिंपल सवाल, लेडीज़ की बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है और समाज उनसे जुड़ना भी चाहता है, उनको प्रोत्साहन भी देना चाहता है, तो कुछ न कुछ तो समस्याएं भी आती होंगी जब लेडीज़ इस फील्ड में जाती होंगी। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि लेडी आपके इस वक्तव्य से लड़कियों का मनोबल बढ़े। देखिए, परेशानियां तो हर जगह आती हैं। जी। और समाज तो क्या, मुझे लगता है कि हाँ, आप जब तरक्की करते हैं ना तो हर तरीके के लोग आपके पास होते हैं। कुछ आपके लिए तालियां बजाते हैं, कुछ आपके लेग पुलिंग होती है, कुछ चाहते नहीं है कि आप तरक्की करें। जी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और अच्छा काम जब आप करते हैं तो अच्छे लोग जुड़ते हैं। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो सिर्फ आगे बढ़ाने की बात करें, उन लोगों के साथ जुड़कर आपको काम करना चाहिए और ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी नेगेटिव बातें करें उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए अपने चीज़ों पर फोकस करें और आगे बढ़ें। मैं यही लेडीज़ को बोलना चाहूँगी। राइट मैम, जानकारी है कि आप जिम भी जाती हैं? जी बिल्कुल, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने तरफ ध्यान नहीं देंगे, खुद से मैं प्यार नहीं करूँगी या मैं खुद की केयर नहीं करूँगी तो मैं दूसरों की कैसे करूँगी? उनको कैसे सिखाऊंगी कुछ? तो कंटिन्यू जाते हैं आप? जी बिल्कुल। योगा भी करते होंगे? योगा कम करती हूँ, मेरा डांस मेरा पैशन है। डांस पैशन है? यस, डांस तो बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि मैं खुश हो जाती हूँ डांस करके। डांस मुझे खुशी देता है। तो फिटनेस को लेकर मेरा ये है कि अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ और मुझे लगता है ये हर लेडीज़ को करनी चाहिए, क्योंकि जो बढ़ती उम्र के साथ लेडीज़ में कुछ तकलीफ़ें भी आती हैं शारीरिक तौर पर भी, उससे भी हम बचाव इससे कर सकते हैं। गीतिका मैम, देखा जाता है सोसाइटी में आजकल स्लिम लड़कियों का पाना बड़ा मुश्किल है, काफ़ी हैवी हो गई हैं, तो क्या आपकी इस कम्युनिटी सेंटर से कुछ इस तरह के भी एजुकेशन ट्रिप उनको दिए जाएंगे फिटनेस से रिलेटेड? फिटनेस रिलेटेड हम हर तरीके की देते हैं ट्रेनिंग उनको। हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करते हैं, माइंडसेट कोच भी हैं हमारे साथ। और फिटनेस तो मुझे लगता है कि लेडीज़ है ना एक्चुअली उतना सीरियसली लेती नहीं है।
फिर भी परसेंटेज बढ़ी है अभी लेडीज़ की। जैसे जिस तरह से मैं जाती हूँ, आज आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, काफ़ी लेडीज़ जागरूक हुई हैं। पर अभी भी लेडीज़ बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को ऐसा सोचती है कि मुझे क्या ज़रूरत है जिम जाने की। वो अपने बेटे के लिए सब कर लेंगी। हाँ, लेकिन खुद के लिए लेकिन कुछ नहीं करेंगी। खुद के लिए नहीं करती, परिवार के लिए सब कुछ कर लेंगे। परिवार के लिए करती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप अगर स्वस्थ रहेंगी तभी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। तो आपको अपनी फिटनेस पे, अपनी प्रोग्रेस पे भी ध्यान देना चाहिए। गीतिका मैम, जो आपकी संस्था है उसका पूरा नाम क्या होगा? स्पार्क हर कम्युनिटी। स्पार्क? स्पार्क ओके। स्पार्क स्पार्क। यस, स्पार्क जगाती है हम लेडीज़ में। कुछ तो बिजनेस लेडीज़ हैं हमारे साथ वर्किंग, ये होम मेकर्स भी हैं। क्योंकि कई बार होता है कि मैं वही देखती हूँ कि लेडीज़ को आफ्टर 40 या 45 जब वो फ्री होती है, उनको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है। फ्री टाइम बहुत है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो ऐसी लेडीज़ को भी हम बिजनेस मीटिंग्स जो करते हैं उसमें इनवाइट करते हैं। और वो जब 15-20 लेडीज़ को देखती हैं अलग अलग काम करती हुई, तो कहीं ना कहीं उनको ये एक सोच आती है दिमाग में भी, ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। बस मैं चाहूँगा अगर संभव हो कि आपके ग्रुप में जितनी भी लेडीज़ हैं वो कितने तरह के प्रोडक्ट बना के सर्विसेज देती हैं, कुछ अगर आप पर आइडिया हो। जी हाँ, हमारा ब्रोशर है, मैं आपको वो भी। राइट, उसमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हो तो क्या होगा? होममेड प्रोडक्ट होंगे कई तरह के हैं। अचार मेकिंग भी करती हैं लेडीज। अच्छा। हाँ जी, अचार मेकिंग करती हैं। और प्रोटीन बार्स, मतलब बेकर्स हैं हमारे ग्रुप में। ओके। मतलब आप बताइए, मतलब हर चीज़ बनाने वाली, बिल्कुल हर चीज़, हर कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें। मतलब कोई ठेकुआ भी बनाती हैं, जब आपको हर फेस्टिवल के रिगार्डिंग चीज़ें रहती हैं। जैसे सारे फेस्टिवल से संबंधित जो भी डिशेज होंगी उसके बारे में उनको जानकारी है। हाँ जी। तो वैसे भी लेडीज़ हैं, हर तरीके की लेडीज़ हैं। सूट रखती हैं, कुछ पर्सेज रखती हैं, कुछ ज्वेलरी भी है। कलकत्ता की साड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगता होगा कि अगर वो सोसाइटी में जाती होंगी, बात करती होंगी। जी बिल्कुल। और हम लोग उनके स्टॉल्स की भी सुविधा उनको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्टॉल्स लगाने के मौके मिले। और क्योंकि क्या होता है ना, मुझे लगता है लेडीज़ को ना एक सेल्फ डिपेंडेंट फाइनेंशियली भी होना चाहिए। यस। फैमिली का उसमें ये बहुत बड़ा कदम है आपका। बिल्कुल। हाँ, स्पार्क जो है उनकी डिपेंडेंसी के लिए मजबूत बढ़ा रहा है। हाँ जी, मजबूती दे रहा है। हाँ एक गीत का मैम सवाल ही है, आजकल देखा जाता है कि बहुत सारी महिलाएं सुसाइड की तरफ कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर वो डिपेंडेबल होती हैं और जो पारिवारिक कलह होता है उसकी शिकार होती हैं। तो क्या इस क्षेत्र में भी कुछ सुधार की आप परिकल्पना है आपकी, जिससे लोग गलत रास्ता न चुने? हाँ, मतलब मुझे लगता है अगर आप अपने लिए अवेयर होते हैं, एक सेल्फ, जो मैं बोलती हूँ कॉन्फिडेंस जगाना, अगर आपका कॉन्फिडेंस आप पर बना रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है ना। जब आसपास के लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी वो एहसास करा देते हैं ऐसा कि आप वैल्यूएबल है ही नहीं, तभी आप इन सब चीज़ों में उलझते हैं। तो हमारा तो काम है कि लेडीज़ को कॉन्फिडेंट करना, मोटिवेशनल भी ताकत देती होंगी आप। बिल्कुल। हम लोग कि भाई इन सब चीज़ों साइड हो और आर्थिक क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ो। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जब भी बिजनेस मीट होती है तो हम 20 मिनट का कोई सेशन रखते हैं, आधे घंटे का, जो माइंडसेट वाला होता है। हमारे यहाँ टैरो कार्ड रीडर्स भी हैं। अच्छा। तो पॉजिटिव एनर्जी कैसे अंदर अपनी जगह ही रखना है आपको, उससे रिलेटेड भी हम गाइडेंस देते हैं लेडीज़ को। बहुत अच्छा ग्रुप है हमारा, बहुत ही टैलेंटेड लेडीज है। नहीं, मैं अगली बार जब मीटिंग करूंगा तो सबसे मिलूंगा मैम। एक बिल्कुल लास्ट सवाल। बिल्कुल, हम बिजनेस मीटिंग में आपको बुलाएंगे। जो स्पार्क जो आपका है, संस्था है, इसका जो आपने एक लक्ष्य सोचा होगा कि मेरे साथ 1 लाख लेडीज स्टार्ट हों, और कितना और विशाल रूप इसको देना चाहती हैं भविष्य में? देखिए, ज़्यादा मतलब मैंने ना ये तो नहीं सोचा कि अभी 100 हैं तो फिर 1000 हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जो हो ना हमारे पास, वो ऐसी हो, बहुत पैशनेट लेडीज़ हों। बहुत उनको कुछ कर गुजरने की ताकत होनी चाहिए उनमें, और एक पैशन होना चाहिए। और मतलब मेरा जो मन है वो ये है कि हम शायद गवर्नमेंट के जरिए इनको कुछ ऐसी सुविधाएं दे सकें। क्योंकि फाइनेंशियली बहुत लेडीज़ का आपको भी पता है कि उतना नहीं सपोर्ट हो पाता है। अगर तो कम से कम पैसा लगाकर इनको कहीं पे भी ऐसी सुविधाएं मिल सके जहाँ ये स्टॉल्स लगानी, अपनी कला को दिखा सकें, ये हैंडमेड चीज़ों को दिखा सकें। तो गवर्नमेंट के थ्रू अगर हमें कोई ऐसी अप्रोच मिल जाए जहाँ हम ये कर सकें इनके लिए। निश्चित तौर पे मैम, सरकार के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो इस तरह की महिलाओं के लिए बहुत सपोर्ट करती हैं। उनको लोन देती हैं, उनको गाइडलाइन देती हैं, और जो सबसे बड़ी बात है उनके प्रोडक्ट को परचेज भी करती हैं। तो उस गाइडलाइन में हम आपको जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे।
और वो एक लेडी जो है एक स्वयं में स्तंभ बने, जिसका पूरा श्रेय गीतिका मैम को जाएगा मैम। अरे नहीं, पूरी टीम है, ये हमारा पूरा टीम वर्क है। जी जी जी। लास्ट सवाल मैम, जी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी सुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, तो योगी सरकार के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके आने से यूपी में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं और बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। एक डर मिटा है महिलाओं में सिक्योरिटी को लेकर, तो ये तो मतलब मुझे लगता है ये तो सबसे बड़ी बात है कि जब महिलाएं महिला बिल्कुल है, कॉन्फिडेंस के बेकार साथ काम होके कर रही बाहर निकल सक रहे हो आप, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। बाकी चीज़ों के लिए तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। गीतिका मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार मैम। थैंक यू। थैंक यू।